ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 27 जून 2024। वरदान है अलबेलापन व अटेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। अलबेलापन व अटेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद की पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आज वरदान में बाबा ने कहा, हम सभी लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुष अर्थ आत्मा के लिए, आत्मा का कमाई कर रहे हैं, लेकिन वो कमाई चलते चलते आगे बढ़ते सहज कैसे होना चाहिए। बाबा ने कहा, मैं आपको सहज राजयोग सिखाता हूं, लेकिन वो सहज कैसे बने, जितना अनुभव ज्यादा होता ही जाता है। तो बाबा का जो मुरली को हम देखते रहेंगे, संडे का जो मुरली रहता है उसमें जो बाबा ने सार कहा है उसका ही कंटिन्यूएशन बाबा का वरदान के ऊपर अटेंशन रहता है। उस मुरली में बाबा ने कहा था, निर्माण बनो, माना मान, अभिमान, एक्सपेक्टेशन मत रखो। एक तो हम बाबा के बच्चे बनते हैं, सेवा करने के बाद, बाबा का हेल्प लेने के बाद, बहुत आगे बढ़ने के बाद, बाबा कहते रॉयल माया के रूप में अभिमान आ जाता है। कैसे कि आपके सामने बहुत सारे आत्माएं आ गए, हर रोज सेवा चल रही है, बिल्डिंग बन गया, तो डेली सेवा का आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो इससे क्या होता है ना कि हमको जो साधना करना चाहिए वो हो गया, सेवा तो चल रहा है, लोग आ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट्स हो रहा है। ऐसे कहते कहते थोड़ा सा अलबेलापन में आ जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमारे जिंदगी में वर्तमान समय में एक जन्म में जितना समय मिले हर सेकंड मुझे बाबा को सहयोग देना है। ये भूल जाते हैं कि बाबा ने आपकी जो प्राप्ति कराई, अपने बच्चों को जो भेजा, उसके द्वारा आपको राजा बनने का एक अपॉर्चुनिटी दिलाई, वो हम भूल जाते हैं कि मैंने किया, ऐसे भाव आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, सदा बाबा को हेल्प करने का मनोभाव रहे, मदद के पात्र। कहाँ भी रहो, मन से बाबा को समर्पित रहो। आज हम नुमा शाम योग में ऐसे मनन कर रहे थे कि ईश्वरीय सेवा करना है तो एक पैसे का भी जरूरत नहीं, कोई जन का भी जरूरत नहीं, एक पैसे का भी जरूरत नहीं। आपने अपने मन परमात्मा में रख दिया, बस हो गया। क्या उसके लिए धन चाहिए क्या? शरीर का कोई साधन का भी जरूरत नहीं, सिर्फ आत्मा शरीर के अंदर रहना चाहिए। मन को परमात्मा में रखा, और परमात्मा जिन आत्माओं को, जिन पंच तत्वों को जो देना चाहता है वो दे रहा है। यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट, बस हो गया। जैसे कि आग बर्तन के अंदर जो भी आइटम है उसको गर्म कर रहा है, वो बर्तन क्या है, एक साधन है बस। तो ऐसे ही सदा ईश्वर के लिए मदद करते चलो। जितना भी आपके पास साधन आए, लोग आए, नाम मान शान आए, उसकी तरफ अटेंशन नहीं देना चाहिए। कई बच्चे हिम्मत रखने के बजाय अलबेलेपन के कारण अभिमान आ जाते हैं कि हम तो सदा पात्र है ही। तो हिम्मत क्या है?
हर रोज जो मुरली में बाबा हमको नेक्स्ट स्टेज जाने के लिए जो विधि कहते हैं, हमारे में जो कमियां हैं उसके बारे में बाबा अटेंशन खिंचवाता है, उसके तरफ हमको फुल अटेंशन रखना ही है कि अभी तक कोई संपूर्ण नहीं बने हैं ब्रह्मा बाबा के बिना। हम तो इतने साल में हैं, अमृत वेले उठने का जरूरत नहीं है, मुरली क्लास में जाने का जरूरत नहीं है, खुद पढ़ सकते हैं, हमको समझ में आता है। ये सभी अलबेलापन क्या आता है, क्या हो जाता है, अभिमान में आ जाते हैं। हमारे सेवा केंद्र पर तो इतना लोग आ रहे हैं, जब आप वो माना बड़े होते ही जाते हैं, बहुत अच्छा स्पीकर बनते हैं ना, तो अनुभव आपके पास आता है, तो क्या होता है, लोगों को आपको इकट्ठा करने का जरूरत नहीं रहता है। ऑलरेडी कोई कोई आत्माएं बाबा के बच्चे लौकिक वाले लोगों को मिलाते हैं, प्रोग्राम से भी सेट होता है। जैसे कल की मुरली में भी बाबा ने कहा आपको सारा बिल्डिंग भी मिल जाएगा, कल्याण मंडप भी मिल जाएगा, सेवा के लिए लोग बुलाएंगे। तो पहले पहले स्टार्टिंग में क्या होता था, हम उनके पास जाओ, वो पॉम्पलेट्स दे दो, 7 डेज का कोर्स करो, ये सब भी चलता था। अभी ऑफर आ रहा है, हम सेवा दे रहे हैं ऐसा लगता है, लेकिन अंदर से मन से भगवान का शक्ति जो फ्लो होने का जो राजयोग, आत्मा का कमाई, उसके तरफ हम अटेंशन कम रखते हैं। तो ये हफ्ते में आप देख लीजिए, वही बाबा कह रहे, कल भी कह रहे थे बाबा अंतर्मुखी बनो, बाबा के साथ स्व आत्मा की परिवर्तन के लिए जो योग का अनुभूति होना चाहिए। ये जो बाबा कह रहे हैं, ये हफ्ते में जो सीनियर आत्मा है जो सेवा में बिजी है बाबा के कारण, उनको कैसे उस लेवल में अभिमान आ सकता है, इसीलिए इसके कारण जो 108 के मणि के माले में आने में थोड़ा सा उनको मुश्किलात आ सकता है अंत समय में। बहुत अच्छा सेवा तो करते हैं, इसीलिए सदा बाबा के साथ कनेक्शन में नहीं रखते हैं, सोचते हैं एवरीडे ऑफर मिल रहा है, एवरीडे हम सेवा कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा करके कह रहे हैं, व्यूज भी आ रहा है। सेवा सेवा के फल में बिजी हो जाते हैं, लेकिन पुरुषार्थ, कल भी बाबा ने बात किया, लोगों को भोजन खिलाया, अच्छा हुआ, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपने भोजन खाया, दिन में थोड़ा समय आत्मा इंडिपेंडेंट होकर बाबा के साथ स्व परिवर्तन के लिए अटेंशन रखा, आगे वालों को ज्ञान दिया, विधि दिया, उनका कमियों को ठीक कराया, समस्या का समाधान दिया, वो सभी उनको मिलता है, ठीक है, सेवा का फल भी मिलेगा, उससे लाइटनेस भी मिलेगा, लेकिन आत्मा खुद अकेले बनकर परमात्मा द्वारा राजयोग द्वारा आत्मा की कमाई की, तो बच्चे सेवा कितना भी करो, लेकिन स्व पुरुषार्थ के लिए ज्यादा टाइम देना ही पड़ेगा। बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे, उनके मन में आता है। हमने तो बाबा के लिए इतना बड़ा बिल्डिंग बना के दे दिया, ओन जगह दे दी, इतना लोगों को ज्ञान दिया, 50 साल हम सेवा केंद्र पर रहकर या गृहस्थ में रहते हुए भी इतना समय संकल्प दिया, तो बाबा हमको हेल्प नहीं करेंगे तो और किसको करेंगे। इसे टेक इट फॉर ग्रांटेड करके क्या करते हैं, बाबा को वो जो निर्माणता भाव से, निस्वार्थ भाव से जो पहले सेवा के लिए पांव रखा था, भूल जाता है, थोड़ा सा अभिमान आने लगता है। इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि को भूल जाते हैं। हिम्मत का विधि क्या है, हर रोज बाबा के नजदीक जाने का जो विधि बाबा कहता है, आपका जो पर्सनल पुरुषार्थ के आधार पर आप कंपैरिजन करते हुए उसको धारणा करते ही जाना चाहिए, क्योंकि हर एक आत्मा का लेवल अलग है। परंधा में भी आत्माएं अलग 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 जगह पर रहता है, मन का स्थिति भी अलग रहने के कारण आपकी स्थिति के आधार पर आपको चेक करना पड़ता है कि नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए मुझे बाबा ने आज के मुरली में क्या होमवर्क दिया है, या कुछ पाने के लिए दिया है, कुछ कमियों को निकालने के लिए दिया है, कुछ विकार को तोड़ छोड़ने के लिए कहा है, क्या कहा है।
एटलीस्ट एक बात तो अटेंशन में रखते हुए धारणा जरूर करना पड़ेगा। स्व परिवर्तन की बात बाबा कह रहे, यस। सेवा के लिए बाबा अलग 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 विधि बताते हैं, योग का अलग अलग लेवल बताते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अपने परिवर्तन के लिए करना, इसलिए बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। हम विश्व परिवर्तन के बारे में सोचते हैं लेकिन आत्मा के परिवर्तन के लिए नहीं सोचते हैं। भाई बहनों, हम कभी कभी क्या करते हैं मालूम है, आत्मा के परिवर्तन के बदले हमने बाबा के बच्चे बनने के बाद इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया, इतना आत्माएं आ गई, तो उनको परिवर्तन किया बाप आपने, लेकिन आत्मा के अंदर में कितना परिवर्तन आया, कितना सुख का अनुभूति की, कितना अंदर से एंजॉय कर रहे हो, और आत्मा के लिए जो भगवान ईश्वर कितना अच्छा 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 रूहानी भोजन पर्सनली खिला रहे, ये सेवा से आने वाला नहीं। सेवा आपने की वो मनुष्य आत्माएं द्वारा आता है, साधन के रूप में आता है, गायन के रूप में आता है। एक बात कहूं, कितना भी मनुष्य आत्मा आपको कितना भी भोजन खिलाए, लेकिन परमात्मा स्व पुरुषार्थ में जो भोजन खिलाता है ना, दैट इज सो ब्यूटीफुल। अब करके तो देखो, बाहर कितना भी भोजन खाओ, लेकिन माँ के हाथ का जो भोजन है, उनका जो उनका बॉडी का जो दूध, वो जो प्यार, सारा विटामिन, और कहाँ भी नहीं मिलता। देखो, इसके लिए माँ के प्रति कुछ सेवा करते हो क्या? नहीं है ना। तो वो टेस्ट को आप खुद फील करो। तो सेवा करने के बाद आपके लिए अकेला बाबा स्पेशल भोजन देता है, स्पेशल क्लीन करता है, आप और वापस अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद कर। तो वो कितना भी सेवा में बिजी होते हुए भी पर्सनल अपने के लिए इनमें थोड़ा समय रखना ही पड़ेगा, ये बाबा कह रहे हैं। कईयों में फिर स्वयं पर अटेंशन देने का भी अभिमान रहता, जो मदद से वंचित कर देता है। स्वयं पर अटेंशन क्या है? हमने तो इतना सेवा की, फल तो मिल रहा है, तो मैंने किया, मैंने किया। मैंने नहीं किया होता, तपस्या नहीं किया होता, ये सभी होता था क्या? आपने किया ठीक है, लेकिन आपके पीछे कौन थे? ज्ञान किसका था? आपके सामने उस आत्मा को कौन लेकर आ गए? जब समस्या माना उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा, उस समय आपको आंसर किसने दिया? ये हम भूल जाते हैं। जैसे कि गरीब बच्चा है, उनके पास धन नहीं है, जो कोई गांव वाले उनको धन देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, बैंक वाले लोन भी देते हैं, कोई टीचर्स फ्री में उसको एजुकेशन भी देते हैं, उसके बाद फर्स्ट रैंक आता है, आईएएस आता है, उसके बाद जिन्होंने भी हेल्प किया सब लोगों को भूल जाते हैं, तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं अभिमान आ जाता है कि मैंने किया। इसलिए आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है जानते हो, अनुभव तो है, अकेले जाते हैं सेवा में, बाबा को लेकर नहीं जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ना, कि भीम महाभारत युद्ध में विन होते 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 अंतिम में दुर्योधन के आगे अकेला गया, इतना सारे लोगों को मार डाला, एक दुर्योधन क्या है ना। तो रिजल्ट्स क्या हुई? तो ये सभी बच्चे आपका ही कहानी है। कितना भी आपके पास शक्ति हो, लेकिन परमात्मा के साथ आशीर्वाद के बिना, सहयोग के बिना, शक्ति के बिना आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। इसलिए माया इस रूप में भी आपको सहज पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए रुकवा देती है। और एक बात बाबा कहता है, क्या है जानते हो? आप सभी जानते हैं कि मनसा सेवा में जितना रिजल्ट्स होता है, वो वाचा सेवा में नहीं होता है, धन के सेवा में नहीं होता है। ठीक है, आप धन देते गए, सभी लोग खुश करने लगे, सम्मान करने लगे, धन देने में, धन कमाने में, लौकिक में धन कमाया और ईश्वरी सेवा में धन लगाया। सभी लोगों ने थैंक यू कहा, सम्मान करते गए, तो ये करते गए, लेकिन अंदर से योग नहीं। भाई जी आप बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हो, ज्ञान सुनाया सुनाया सुनाया, यस, अनुभव है बाबा के साथ में है, लेकिन मनसा सेवा नहीं की। तो
तो वो कोई आत्मा गुप्त में है, मनसा सेवा कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, अंदर से मस्त होकर सहज रूप में परमात्मा की तरफ जा रहा है। ये बाबा कहते हैं माना स्थूल दिखावा के कारण, रिजल्ट्स ओरिएंटेशन के कारण स्थूल सेवा में बिजी होते हैं, जरूर एंगेज भी होते हैं और रिजल्ट्स भी आता है, लेकिन जो सहजता से किसी आत्मा के आगे न जानते हो जाते हुए भी बेहद का सेवा करने का जो बाबा विधि देते हैं, हिम्मत देते हैं, और बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं, बच्चे तपस्या करो, मनसा सेवा करो, उसका जरूरत है। सब मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ होते हैं, हाँ रख दिया, हाँ आज यहाँ प्रोग्राम है ना चले गए, कल यहाँ प्रोग्राम है ना चले गए, नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए प्लानिंग किया। तो ऐसे करते करते जो कर्म इजी होना चाहिए था, सहज होना चाहिए था, मुश्किल करा देते हैं। माना रिजल्ट्स तो आता रहेगा, नो डाउट। बाबा सिंपल बात कहते हैं, बच्चे देखो, एक सेकंड में पदमा पदम कमाई होने के बदले एक सेकंड में लाखों कमाई करते हो, उसमें ही खुश हो जाते। ये बाबा कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि कमाई नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, कमाई हो रहा है, लेकिन आपके लेवल में आप कंपैरिजन करते हुए, वो तो 1000 कर रहा है ना, मैं तो लाख कर रहा हूं, कंपैरेटिवली यू आर बेटर, नो डाउट। लेकिन बाबा ने क्या एम एंड ऑब्जेक्ट दिया है? बाबा वर्तमान समय के अव्यक्त मुरली में स्पेशली सीनियर बच्चों के लिए किस तरफ अटेंशन खिंचवा रहा है? इससे इजीली आप सारे विश्व के आत्मा तक, जड़ चीजों तक जाकर पहुंच सकते हो, उसको हम कैच नहीं करते हैं। समझते हैं हमने तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी तो आत्मा बन गए, सेवा की राजधानी बन गई। देखो कितना सारे टीचरों को हमने रेडी किया, कितना सेवा केंद्र ओपन किया, कितना गीता पाठशाला ओपन किया। आज देखो हमारे नाम पर कितना आत्माएं हैं, हर रोज कितना माउंट आबू भी लोग भी जाते हैं। बहुत अच्छा है, नो डाउट, उसके लिए 30 40 50 साल आपने की। लेकिन मनसा सेवा, तपस्या, जब योग पर बैठते हो कितना एनर्जी जाता है। तो उस समय क्या होता है जानते हो, इतना सभी आपका जिम्मेदारी रहने के कारण जब बाबा के सामने बैठते हो, बाबा ये हो गया, ये हो गया, यहाँ तो का ये बैलेंस है, तो इसके बात में ही आप बिजी हो जाते हो, रो रिहान चलता है सेवा के बारे में, और इंडिपेंडेंटली आत्मा बनकर परमात्मा के साथ में नहीं रहता है। तो देखो एक होता है पिताजी के फैक्ट्री में काम करना और पिताजी से सैलरी लेना, दूसरा होता है पिताजी या माँ की गोद में बैठकर उन्होंने जो भोजन दिया वो खाना। कौन सा अच्छा लगता है बताओ? इसीलिए बाबा कहते हैं ज्ञानी आत्मा बन गई, ज्ञान दे रहे हैं, सेवा का राजधानी भी है, लेकिन इस प्रकार के अभिमान को छोड़ हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बनो, तो सहज पुरुषार्थी बन जाए। हिम्मत, यस, मुझे थोड़े लोगों के लिए नहीं, बाबा को मन देना है, यस, बस बाबा को मुझे सहयोग देना है। हमने इतना सेंटर को सहयोग दिया, इतना निमित्त टीचरों को दिया, इतना भाई बहनों को दिया, मैंने लौकिक वालों को दिया, हमने इतना योग किया, मेरे पति भी ध्यान में आ गए, मेरे बच्चे भी आ गए परमात्मा के लिए। तो सदा अपना समय परमात्मा के लिए दे दो, मन परमात्मा के हाथ में दे दो, और जितना होता है इतना भगवान क्या कि निर्माण बनो बाबा, बार 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 ले लो ये मन, तब देखो कितना शांत होता है। तो वो स्थिति कैसे होता है जानते हो आप? उस समय सिर्फ आप आत्मा हो, सिर्फ परमात्मा के साथ में, और किसी के साथ में नहीं। नो, नो बडी, न आपके स्टूडेंट, न आपके सेंटर, न कोई जिज्ञासु, न आपकी सेवा का साधन, कुछ भी नहीं। सिर्फ आप इस दुनिया से डिटैच एक एनर्जी, और परमात्मा आपको रूहानी प्यार भोजन खिला रहे हैं, बस आप दोनों ही है इस विश्व में। बस आपने अपने मन को सबसे हटाकर परमात्मा में रखा, परमात्मा के सच्चा सुख का अनुभव कर रहे हो, उस अनुभव में सेवा भी अपने आप आ जाता है। उसके लिए एक्स्ट्रा समय देने का जरूरत नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे करते करते जाएंगे तो सहज रूप में आत्मा के इंप्रूवमेंट्स होता रहेगा। तो चेक करो, जब भी बाबा के सामने बैठते हो, जब भी समय मिले, सेवा के बारे में जा रहा है, इसके बारे में जा रहा है,
ठीक है। तो बाबा हमको कहाँ लेकर जा रहा है मुरली द्वारा, थोड़ा समझने का कोशिश करो। मैंने अपने जिंदगी में देखा है भाई बहनों, जब वो संडे का अव्यक्त मुरली रहता है ना, उसका मीनिंग आपको, डेप्थ मीनिंग ठीक से समझ में आएगा, तो नेक्स्ट वरदान आपको समझ में आएगा। और बाबा को तो मैं इतना पदमा पदम धन्यवाद देता हूँ कि जो मुझे जो साधना करना है, पुरुषार्थ करना है, आप सभी लोगों के सहयोग से मुझे 3-4 बार अव्यक्त मुरली पढ़ना ही पड़ेगा। और ये जो वरदान 4-5 लाइन का आधा घंटा एक्सप्लेनेशन करना है, तो उसको डेप्थ में जाना ही पड़ेगा, तो साधना करना पड़ेगा। तो बाबा क्या कहता है, तो धारणा करने से, अनुभव करने से ठीक से मन में प्रिंट हो जाता है। तो ऐसे बाबा ने अपॉर्चुनिटी दिया है, इसलिए मैं बाबा को बहुत 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 धन्यवाद कहता हूँ। इसमें आप लोगों का भी बहुत सहयोग है। आप लोग रेगुलर अटेंड कर रहे, इसलिए हमको भी लगता है ना कि हम भी सेवा कंटिन्यू करते चले, अपने इंप्रूवमेंट्स होता चले। हाँ, वर्तमान समय में मैं देख रहा हूँ मेरा पर्सनल इंप्रूवमेंट ज्यादा हो रहा है। भले ग्रुप में ज्यादा लोग नहीं है, पहले से भी अभी तक उतना ही आता है, लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है। तो खुशी का बात तो ये है, बाबा भी उसके बारे में कह रहा है। इसलिए पुरुषार्थ सहज हो, उस पुरुषार्थ में सेवा में समाया हुआ होगा। आज का स्लोगन, जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं, उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। बाबा भविष्य में क्या होगा, विनाश नहीं होगा तो हमने बहुत कुछ सुख को त्याग कर लिया, ये सुख भी त्याग कर लेंगे तो फीका लग जाएगा ना। ऐसे वेस्ट और नेगेटिव संकल्प आते आ रहेगा। कभी कभी एज होने के बाद हमको कौन देखेंगे, बीमारी आ गया तो क्या करें, ऐसे बहुत सारे संकल्प चलते रहते, उसमें खो जाते हैं। उसको परिवर्तन करो और अपने मन को विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण किस तरह होता है, परमात्मा द्वारा होता है ना। अभी बताओ, शरीर का कल्याण कब होता है, भोजन देने से, उसको सुलाने से, उसको क्लीन करने से। इस कर्म में आप बिजी करते चलो, तब नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स आने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहता है। तो इसलिए सदा पॉजिटिव थॉट्स में अपने को बिजी रखो। इसके पहले भी हमको कल्याण हुआ था, आज भी कल्याण हो रहा है। एक बार चेक कीजिएगा, बाबा के बच्चे बनने के बाद हर पहलू में, हर स्टेप में बाबा ने आपको कितना हेल्प किया है। दुनिया की तरफ एक अटेंशन रखो, कितना लोग टेंशन में, चिंता में कितना रो रहे हैं, लेकिन बाबा ने हमको कितना सेफ रखा। दिन ब दिन रूहानी खुशी में हम आगे बढ़ रहे। भले स्थूल में कुछ भी नहीं है, अंदर से तो हो रहा है ना। तो आगे भी जरूर आपको और भी सेफ रखेगा, तो गारंटी है। तो इतना निश्चय भरोसा में रखो, नेगेटिव वेस्ट थॉट्स मत करो, एक परमात्मा के ऊपर निश्चय रखो, आगे बढ़ते चलो। और एक बात कही याद रखो, विश्व कल्याण करो, पति का कल्याण नहीं, बच्चों का कल्याण नहीं, लौकिक परिवार का कल्याण नहीं। सदा आप कल्याणी बनना चाहते हो, सभी का कल्याण सोचो। सभी को कल्याण नहीं सोचेंगे ना, जिसके प्रति आपने कल्याण नहीं सोचा, वो आपको अकाउंट देने के लिए आता है। इसका मतलब एवरी डे विश्व के सभी लोगों को पेमेंट करो, तो अपोजिशन आएगा ही नहीं, तो खुश होंगे, है ना। अच्छा, हम शांत।